बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। प्रथमे गुरुवंदना करा, द्वितीय आद्य गणेश, तृतीय सुमिरामा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे काटो सभी कले, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रांगता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरेत परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीतम्बराधरुबिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रविकरण कर, मूकं करोति वाचालं पिङ्गलङ्घ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक,
इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन ने कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और पाव। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभाएं। काढ़ोगा भावैद को श्री भक्तमाल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदाओ बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरिज आन बिराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की। भक्त और भगवान की जय। आइए मिलकर हम भगवान के 24 नामों का गुणगान करें जो नाभादास जी ने श्री भक्तमाल में गाए हैं। जय जय मीन बाराह कमठ नर हरि बलि बावन। जय जय मीन नर हरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग। बुद्ध कल की व्यास प्रतु हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रतु हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धन बंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धन बंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुर पर धरो।
24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुर पर धरा। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरो व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अर व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास हो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की। सद्गुरु नानक देव की। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सीरू राम साहिब की। सबनी संत महात्माओं की जय। थोड़ा सा उधर। श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्री भक्तमाल में हमने नाभादास जी द्वारा 24 अवतारों की कथा 24 अवतार के ऊपर छपे हमने पाठ किया। उनमें से हमने श्री मत्स्य अवतार की, श्री वारा अवतार की, श्री कमठ अवतार की
श्री नरसिंह अवतार, श्री वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री बुद्ध अवतार, श्री कल्की अवतार, श्री व्यास अवतार, श्री पृथु अवतार, श्री हरि अवतार, श्री हंस अवतार, यहाँ तक की कथा हमने कल श्रवण करी। आगे कथा आती है मनमंत्रों की कथा। मनवंता अवतारों की कथा। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग हैं। जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी श्री ब्रह्मा जी का एक दिन। श्री ब्रह्मा जी एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवद्वतार तथा देवता, ये छहों पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन सुने। स्वयंभू मनु मारीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होता। अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसमें से जो पुरुष था
वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद। यह 2 पुत्र और आकृति, प्रसूति और देहुति, यह 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकृति का विवाह रुचि प्रजापति, देहुति का विवाह कर्दम्ब प्रजापति तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति, इन तीनों कन्याएं की संतति से संसार भर गया। दूसरा मनु स्वारो चिक्षु मनु, ये अग्निपुत्र थे। तीसरा उत्तम मनु, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। चौथा तामस मनु, ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। पांचवा मनु रैवत मनु, ये चौथे मनु तापस के सगे भाई। छठा चाक्षुक मनु, ये चक्षु के पुत्र थे। सातवां वैवस्व मनु, विश्वान यानी सूर्य के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्व मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर उन्हीं का ही काल है। सावर्णी मनु 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सर्वाणी मनु होंगे। दक्ष सावर्णी वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। 10वें ब्रह्मा सावर्णी उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मा सावर्णी 10वें मनु होंगे। 11वें धर्म सावर्णीय, यह 11वें मनु होंगे। 12वें मनु रुद्र सावर्णीय, यह 12वें मनु होंगे। 13वें मनु देव सावर्णीय, यह 13वें मनु है। 14वें इंद्र सावर्णीय, यह 14वें मनु होंगे। यह 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। बोलिए श्री मनवंतर भगवान की जय। 16वें भगवान के अवतार आते हैं। श्री यज्ञ नारायण अवतार की कथा। श्री स्वयंभू मनु की पुत्री आकृति जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने आकृति की गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया।
उनमें से जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे। जो स्त्री थी वह भगवान से कभी भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी का अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकृति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान ने यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से स्वयं नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन आया जब स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए और वे वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या करी। उस समय एक बार जब स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नदी में अचेत होकर बड़बड़ाते जानकर खा डालने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन्हें खा डालने के निश्चय से आए असुरों का संहार कर डाला। फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। आगे कथा आती है श्री ऋषभ अवतार की कथा। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्तवत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा करी और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजा श्री नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करो। भगवान बोले मुनियों, मेरे सामने तुम मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं।
तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अशंख कला से आग्नि धनंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय महाराज नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उर्गव्रेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ यानी श्रेष्ठ रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी है हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म की मर्यादा रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभ देव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही पुत्र व्रत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं करी, तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी पत्नी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजना भूखंड में खूब जल बरसाया। इन्होंने जाकर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से ही अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र भरत सबसे बड़े थे और बड़े भगवत भक्त। श्री ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति पारायण महामुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंस सोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से स्थित भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कुटका चल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि लाल लाल लपटों में लीन हो गया।
बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। आगे श्री हैग्रीव अवतार। सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटब नाम के दैत्यों ने वेदों का हर लिया और तुरंत रसातल में जा पहुंचे। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ, उन पर मोह छा गया। तब वह यह विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूं। वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भक्त वत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हैग्रीव स्वरूप धारण करके रसातल में जा पहुंचे। वहां जाकर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियम अनुसार उदात्त आदि स्वर से युक्त उच्च स्वरों से सामवेद का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को काल पांच से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हैग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया। फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु केटप दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से फिर लौटे। जहां उन वेदों को नीचे डाला था वहां देखने पर उन्हें वह स्थान सूना ही दिखाई दिया। तब वे बलवानों ने श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय लेकर रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदि कर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्होंने भगवान को जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों को भगवान से युद्ध आरंभ हुआ। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और राजगुणों से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और कैटब को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हैग्रीव रूप धारण करके ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। यह कथा महाभारत के अनुसार है। एक अन्य कथा के अनुसार दिति पुत्र हैग्रीव नामक दैत्य ने देव की आराधना कर उन्हें संतुष्ट कर अमर होने का वर मांगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। देव की ऐसा कहने पर हैग्रीव ने कहा, अच्छा तो हैग्रीव ही
हैग्रीव के ही द्वार मारा जाऊं। भगवान की माया जगमोहिनी जगदम्बा इस दैत्यों का यह वरदान देखकर अंतर्ध्यान हो गई। दैत्यों ने सोचा, हैग्रीव तो एक मैं ही हूं, मैं भला अपने को क्यों मारूंगा, दूसरा मुझे मार सकता नहीं। अतः उन्मत्त होकर अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगे। तब अकारण करुणा करुणावरालय भगवान हैग्रीव अवतार धारण कर इन दैत्यों का वध किया। बोलिए श्री हैग्रीव भगवान की। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। अब तक हम भगवान के 18 अवतारों की कथा सुन चुके हैं और इन सभी अवतारों में भगवान का अवतार लेने का निमित्त या तो किसी भक्त की रक्षा करना है या तो धर्म की रक्षा करना है। और धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, जिनके सहारे धर्म खड़ा है। और धर्म के सहारे हम सब जीवित हैं, क्योंकि समय समय पर जब आक्रमणकारी आते हैं तो वो सबसे पहले हमारे मूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वह सीधा आक्रमण नहीं करते, वह सबसे पहले देखते हैं कि इन की जड़ क्या है। तो हम जो भी हिंदू सनातन धर्म का पालन करते हैं, हिंदू सनातन धर्म की जड़ जो है वह मूलतः हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, महापुराण इत्यादि है, जिनके सहारे हम अपने धर्म की परिभाषा दे सकते हैं, जिनके आधार से अनेकों संतों ने अपनी अपनी वाणियों से खूब कल्याणकारी वचन दिए हैं। अनेक महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों से, अनेक साधुओं ने अपनी अपनी वाणियों से इन शास्त्रों का आधार लेकर कुछ अपना अनुभव उसमें जोड़कर हम मनुष्यों के कल्याण के लिए अपनी अपनी वाणी से कुछ बात कही है। आज आप और हम सत्संग के रूप में उस प्रभु परमात्मा को रिझा पा रहे हैं, उस प्रभु परमात्मा का कुछ गुणानुवाद कर पा रहे हैं, तो उसका आधार एक शास्त्र ही है। और दुनिया का हर एक व्यक्ति जो अपना मुख खोलकर कुछ बोल रहा है, तो उसके पीछे भी एक शास्त्र ही है।
हम चाहे उस बालक को विज्ञान पढ़ाएं, चाहे गणित पढ़ाएं, चाहे किसी भी क्षेत्र में उस बालक को जब हम शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा के पीछे भी शास्त्र ही है। बहुत से पढ़े लिखे लोग जो अभिमानवश सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई ज्यादा श्रेष्ठ है और जो शास्त्र पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है, वह शास्त्र इतने ऊंचे नहीं है। पर दुनिया की कोई सी भी पढ़ाई हो, उनके मूल में शास्त्र ही है। आज विदेशों में भी बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, वह मूल में भारत के शास्त्रों को रखकर, भारत के ग्रंथों को रखकर अपने शिष्यों को वहां पर पढ़ा रहे हैं। और सोचने जैसी बात है कि हम भारत में रहकर हम सोचते हैं हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाकर पढ़े, जहां पर विदेशी शिक्षा दी जाए। और देखो विदेशों वाले हमारे शास्त्र ले जा रहे हैं, और जिनकी धरोहर है शास्त्र, जिनके पूर्वजों की संपत्ति है शास्त्र, वह सोच रहे हैं कि हम उन अंग्रेजों के द्वारा स्थापित शिक्षा प्राप्त करें। बोले जय श्री कृष्ण। समय समय पर जिन्होंने आकर धरती पर आक्रमण भी किया, चाहे वो अंग्रेजों के रूप में, चाहे यवनों के रूप में, उन्होंने सबसे पहला प्रहार शास्त्रों पर ही किया। सबसे पहला आक्रमण शास्त्रों पर ही किया। जब भी आक्रमण करने आते सबसे पहले शास्त्रों को जला देते, ताकि शास्त्र ही नहीं रहेंगे तो भारत का जो मूल है, भारत की जो जड़ है, वह ही खत्म हो जाएगी। और भगवान किसी न किसी अवतार में आकर नित्य हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। अच्छा, 24 अवतारों का तो यहां वर्णन है। यह तो अवतार शास्त्र के अनुसार है, पर इसके अलावा भी एक नित्य अवतार में भी आते हैं भगवान। कभी किसी संत के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी भक्त के रूप में। समय समय पर आकर हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। कली काल में भी अनेक अवतारों में आकर भगवान ने हमारे धर्म की रक्षा करी है। जो हम चालीहे के रूप में भगवान श्री झूलेलाल का उत्सव मना रहे हैं,
वह उत्सव मनाने का भी कारण यही है कि पूर्व काल में यवनों ने एक राजा थे मिर्क बादशाह, जो निरंतर हिंदुओं को यातना देता था और उसका नियम था कि पूरे दिन में जब तक 1000 हिंदुओं को वह मुसलमान ना बना दे, चाहे वो लालच से, चाहे डर से, किसी भी तरीके से उन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। उस वक्त हमारे जो भी सनातनी हिंदू धर्म के पालन करने वाले, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जाकर जोत जलाई दरिया किनारे। अब देखो, हम भी यहां पर जोत जलाते हैं, कलश रखते हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि ये हमारे सिंधियों का त्योहार है, ये हमारे सिंधियों के भगवान हैं, हम सिंधियों की भगवान ने लाज रखी। तो भाई सिंधी क्या है? सिंधी तो एक भाई भाषा है। मूल में हम सब सनातनी हिंदू हैं। अब सनातनी हिंदू में सारी सृष्टि आ गई। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस हिंदू धर्म से अलग है। समय अनुसार जैसे एक घर में 4 भाई होते हैं, थोड़ी अनबन होने पर उस एक घर के 4 घर बन जाते हैं। तो क्या आगे जाकर वो चारों अलग अलग कहलाते हैं क्या? परिवार तो वही है, बस उन्होंने अलग अलग जाकर घर बसा लिया। बाकी जो उनकी सरनेम होगी वह एक ही होगी। कोई जाकर गुस्से में अपनी सरनेम नहीं बदल लेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो वैसे ही संपूर्ण सृष्टि है तो उस परमात्मा की ही संतान। हम सब सनातनी हिंदू ही हैं और उस सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए ही भगवान श्री झूलेलाल। अब बहुत से लोग कहते हैं झूलेलाल कोई है ही नहीं। हाँ, तो वो सही कहते हैं। झूलेलाल उनका नाम नहीं था, उनका नाम था उदय चंद्र। झूलेलाल तो एक लकब है, एक नाम है। जैसे किसी के आगे श्रीमान, श्रीमती, महंत, संत इस प्रकार की उपाधि लगाते हैं, वैसे ही झूलेलाल एक प्रकार की उपाधि है जो हमारे इष्ट देव। अब इस पे भी सवाल आता है कि हमारे इष्ट देव तो महादेव हैं हिंदू धर्म के। तो देखो, देवता अलग अलग होते हैं। एक कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, और इष्ट देव यानी
जिसको हम दिल से चाहते हैं, आप यहां पर जितने भी जने बैठे हैं, कोई श्री राम भगवान को मानता होगा, मानते हम सबको हैं, पर कोई एक विशेष होता है जिनमें हमारा चित्त अटका होता है। कोई श्री हनुमान जी को मानता होगा तो उनके इष्ट देव हनुमान जी हैं। कोई शिव जी को मानता होगा तो उनके इष्ट देव शिव जी हैं। और जो झूलेलाल जी को मानता है उनके इष्ट देव झूलेलाल जी। तो जिसकी जिसमें चित्त अटका हुआ है वह उनके इष्ट देव है। और उन्होंने, जब हमारे पूर्वजों ने, अब बताओ 40 दिन ही क्यों, हर कहीं पे हम सुनते हनुमान चालीसा, श्री दुर्गा चालीसा, श्री झूलेलाल जी का चालीसा, ये 40 शब्द ही क्यों है? महीना क्यों नहीं है, 2 महीने क्यों नहीं, 3 महीने क्यों नहीं, 6 महीने क्यों नहीं, सिर्फ 40 शब्द पर ही क्यों आ रहे हैं हम? तो वो भी हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि किसी भी चीज को हमें चित्त में बिठाना हो तो 40 दिन की अवधि ऐसी है कि हम 40 दिन वो निरंतर वो चीज करेंगे, वो हमारे हृदय में बस जाएगी। और एक सावधानी आप और हम सबके लिए, हम सोचते हैं बस 40 दिन जाकर नियम पालन कर लिया, समय से जाकर दिया जला दिया, समय से जाकर अखा डाल दिया तो हमारा चालीसा पूर्ण हो गया, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 40 दिन का जो भी नियम कर रहे हैं हम, चाहे वो सुखमनी पढ़ने का आप कर रहे हो, चाहे दिया जलाने का कर रहे हो, चाहे भगवान को कुछ चढ़ाने का कर रहे हो, तो वो 40 दिन का नियम इसलिए किया जाता है कि वो हमेशा हमें याद रहे और वो चीज हम जीवन भर करें। सिर्फ 40 दिन करके जान नहीं छुड़ाना है, फिर आपने चालीसा नहीं किया, अगर जो आपने 40 दिन करके छोड़ दिया तो। 40 दिन का नियम इसलिए होता है कि हमें वो याद रह जाए और हम जीवन भर करें। बोलो जय श्री कृष्ण। यह चालीसे का नियम है कि आप 40 दिन कोई भी वस्तु अगर जब पूजा कर रहे हो, कोई भी नियम पालन कर रहे हो, तो उसके बाद भी आपको वो निरंतर चालू रखना है, तब आपको वो नियम का फल मिलेगा। आप सोचो, मैं साल भर में 40 दिन कर लिया और बस हो गया, हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो नहीं। वो नियम ही इसीलिए है कि हमारी आदत पड़ जाए और हम भाव भी यही रखें। हम जो भी वस्तु भगवान को निवेदित कर रहे हैं, चाहे वो फूल है, अक्षत है, दीप जला रहे हैं, तो उसके पीछे भाव यही हो कि हम जीवन भर इस नियम से जुड़े रहें, हम जीवन भर इस नियम का पालन करें। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने दरिया शाह के किनारे जाकर 40 दिन ज्योत जलाकर भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे हिंदू धर्म की आकर रक्षा करो।
और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवकी जी को आकर दर्शन दिया था विशाल रूप में, उसी प्रकार भगवान श्री झूलेलाल जी ने विशाल रूप बनाकर सभी नगरवासियों को आकर दरिया शाह के किनारे दर्शन दिया कि जो तुम तपस्या कर रहे हो उसके फल स्वरूप 40 दिन पूर्ण हो जाने पर मैं नसरपुर में रतन राय और देवकी जी के घर जन्म लेकर आऊंगा और उस मिर्ख बादशाह का जुल्म आकर खत्म करूंगा। भगवान ने आकर अवतार लिया और उस मिर्ख बादशाह का अत्याचार खत्म कर उसका भी मन बदल दिया और हिंदुओं की आकर सबकी लाज बचाई। तो आगे से आपसे कोई कहे कि झूलेलाल जी सिर्फ सिंधियों के भगवान है तो कहना नहीं, वो सभी सनातन हिंदुओं के भगवान हैं जिन्होंने आकर हिंदू धर्म की रक्षा करी और न जाने कितनी जगह भगवान श्री झूलेलाल जी के ऐसे मंदिर भी बने हुए हैं जहां कोई सिंधी भी पूजने वाला नहीं है, फिर भी वहां पर उनके मंदिर स्थापना है। और अभी हम सतना के कोई तीर्थ के पास में गए थे, कोई तीर्थ था, क्या नाम था? जी नहीं नहीं, कोई बड़ा तीर्थ है वहां पर, वहां तीर्थ में सभी भगवानों की मूर्तियों के साथ भगवान श्री झूलेलाल जी की भी मूर्ति वहां स्थापित है। अब विचार करो, वहां पे दूर दूर तक कोई सिद्धि नहीं है और वह आज की मूर्ति स्थापना नहीं है, न जाने कितने सालों पहले की। तो कोई कह रहा है कि आपके भाई सिद्धियों के इष्ट देव नहीं है, आपका वहां नहीं है, वो तो सर्व हिंदू सनातन धर्म के इष्ट देव हैं जिन्होंने आकर हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करी। उसी कड़ी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी आए जिन्होंने आकर हिंदू धर्म की रक्षा करी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो ये जो पर्व मनाया जा रहा है उसका कारण यही है कि उन्होंने आकर हमारे धर्म की रक्षा करी। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको याद करें, हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। हम भगवान के आगे बहराना बनाते हैं। अब देखो, पद्धति कोई भी हो, हम उसके मूल में तो देखें कि उसकी पीछे है क्या। उस बहराने में हम आटा लगता है,
जल लगता है, मिश्री लगती है, फोटे लगते हैं, लौंग लगता है, ड्राई फ्रूट लगता है, और जितने भी भक्त बैठे हैं सब उसमें अक्षत डालते हैं। और वह बैराना जाकर हम पूजा करते हैं, उसके बाद जाकर दरिया किनारे में परवान होता है। अब जब उसमें परवान होता है, उसमें लाखों जीव, करोड़ों जीव, उनका यह भोजन बनता है। तो यह भी एक सनातन पद्धति है कि हम कोई भी अनुष्ठान जब करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण का और दूसरे जीवों का। भाई पहले तो नियम था कि हम भोजन जब भी करने बैठते थे तो पहले गाय का कौर निकालें, तो वो नियम तो खत्म हो गए हमारे। तो यह एक कारण बचा है कि जिसके कारण हमारा भोजन, हमारा अन्न निकलकर उन जीवों के पास पहुंच रहा है। जो हमें करना चाहिए हम तो भूल चुके हैं, पर इन्हीं कारणों से हम जाने अनजाने उन जीवों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। अब सोचो इस चालिये में कितना ही कहे कि नहीं भाई, कई शास्त्रों में नहीं लिखा है, कहीं नहीं होता है, मान भी ले कुछ नहीं होता है, पर पूरे 40 दिन में पूरे विश्व में लाखों नहीं करोड़ों बैराने बनते होंगे, फिर वो जाकर जल में परवान होते होंगे। विचार करिए, उन करोड़ों बैरानों में से कितने ही अनंत गुना जीवों को जाकर भोजन पहुंचता होगा। तो यह प्रभु की व्यवस्था है। किसी भी कारण से किसी के पास भोजन पहुंचाना। आज आपने अपने हाथों से वह सेवा करी, आपके घर का कोई एक दाना भी किसी जीव के पास पहुंच गया, वह एक दाने में से परमात्मा न जाने कितने दाने बनाकर हमारे घर पहुंचाता है। तो यह प्रभु की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को हमें ये नित्य अवतार समय समय पर आकर कोई न कोई लीला कर कर हमें इस व्यवस्था में लगाए रखते हैं। हम जाने तो बहुत कम धर्म करते हैं, पर अनजाने में भी ये धर्म हमसे होते जाते हैं। और यह नित्य अवतार का ही काम होता है कि हमें किसी न किसी प्रकार से इस सेवा में लगाए रखे। तो सभी से यही प्रार्थना है कि जो भी नियम धर्म हम इस चालीसे में पालन कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ मंदिर आने का ही क्यों ना हो, चाहे मंदिर में आकर दीप जलाने का हो, चाहे मंदिर में आकर कोई प्रसाद चढ़ाने का हो, मंदिर में आकर अगरबत्ती लगाने का हो, मंदिर में आकर भगवान को नमस्कार करने का हो, मंदिर में आकर कुछ सेवा करने का हो, वह नियम ता उम्र पूरी जिंदगी पालन होना चाहिए। तभी इस चालीसे का महत्व है। और इसका मतलब भी यही है कि वो हमारे जीवन में पालन हो जाए, इसीलिए वह चीज 40 दिन दोहराई जाती है। तो हम आइए बस अंत में नाम का सहारा लेकर, आज बैराणा भी है तो उसकी भी पूजा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।